हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश का लेसन 8 द सरमन एट बनारस रिटन बाय बेटी रेनशॉ। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑथर के बारे में एंड देन पढ़ेंगे कि इस लेसन में हमें क्या समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं अपने ऑथर के बारे में। Betty Louise Renshaw Barber was born in Shanshaw, Mississippi on September 3, 1927 to PC and Leanne Renshaw। ठीक है, तो ये जो बेटी रेंशॉ इनका शॉर्ट नेम है और इनका लॉन्ग नेम है बेटी लुइस रेंशॉ बार्बर, जिनका जन्म शानशॉ में हुआ था सितंबर 3, 1927 को। आफ्टर ग्रेजुएटिंग valedictorian from Shannon High School, she went on to obtain her Bachelor of Arts degree from Mississippi College and later a Master of Arts in Mississippi University for Women। ठीक है, तो ये हमारी लेखिका है, तो ये क्या है, ये इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है शैनॉन हाई स्कूल से एंड उसके बाद इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली है मिसापी कॉलेज से और उसके बाद इन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स भी किया है यूनिवर्सिटी ऑफ वुमेन जो कि मिसापी में। Betty has a huge heart for the Lord and served as a Sunday school teacher for the First Presbyterian Church। ठीक है, इन्होंने चर्च में एक टीचर के तौर पर भी कार्य किया है। Betty married Joseph Henry Barber Jr. on December 23, 1950। और ये जो बेटी लेखिका है हमारी, उनकी शादी जोसेफ हेनरी बार्बर जूनियर से हुई थी, जिनका इन लोगों का विवाह हुआ था 23 दिसंबर 1950 में। दे वर मैरिड फॉर 61 ईयर, उनकी शादी को 61 साल हो गए थे। ऑन द मॉर्निंग ऑफ हर लास्ट बर्थडे बेटी मेंशन टू अ फ्रेंड हाउ वंडरफुल इट टू बी कॉल्स हर होम ऑन हर। और जब उनका आखिरी जन्मदिन था तो बेटी ने अपने एक फ्रेंड को बुलाया था और वो एक बहुत ही वंडरफुल पार्टी की थी उन्होंने अपने घर पर ही। शी वेंट टू बी विद जीसस लेटर दैट नाइट September 3, 2013। और फिर वो उन्होंने जो उनके आखिरी दिन था उस दिन उन्होंने क्या किया था कि वो चर्च भी गई थी और उसी रात सितंबर 2013 में। बेटी रेंशॉ वैल्यूज एंड वॉइस अ कॉलेज रीडर राइटिंग विद अ वॉइस एंड अ रोमांटिक ऑन हैंड। और बेटी रेंशॉ जो है उनकी बहुत ही ज़्यादा जानी मानी जो पुस्तकें हैं वो हैं अ कॉलेज रीडर राइटिंग विद अ वॉइस एंड अ रोमांटिक ऑन हैंड। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इस लेसन के बारे में कि द सरमन एट बनारस जो है इसमें हमें क्या समझाया गया है। The Buddha preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of the dipping places on the river Ganges. The sermon has been preserved and is given here. It reflects the Buddha's wisdom about one incredible kind of suffering। ठीक है, तो हमारे जो गौतम बुद्ध थे उनके बारे में ये लेसन है जिसमें उन्होंने अपना फर्स्ट सर्मन किया था बनारस के अंदर। और बनारस सबसे पवित्र स्थान है जहाँ पर गंगा रिवर के अंदर, गंगा की नदी के अंदर सब लोग स्नान करते हैं और अपने आप को शुद्ध करते हैं। ठीक है, तो ये जो सरमन हुआ था ये बुद्धा ने किया था, अपना फर्स्ट सरमन जो कि उन्होंने बनारस में किया था। और ये उसी पे बेस्ड एक कहानी है जिसमें बताती है कि बुद्धा के विजडम के बारे में और कैसे बुद्धा हम लोगों को जीवन के बारे में ज्ञान देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जल्दी से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्धा बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्दर्न इंडिया। तो जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने उत्तरी भारत में सिद्धार्थ नामक राजकुमार के रूप में अपना जीवन जो था शुरू किया था। At 12, he was sent away for schooling in Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess। ठीक है, 12 साल की उम्र में उनको उनकी पढ़ाई के लिए हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स में भी भेजा गया था और उसके 4 साल बाद वो यहाँ पर वापस लौट आए थे उस राज्य में और उन्होंने क्या किया, एक प्रिंसेस से शादी करने के लिए। They had a son and lived for 10 years as benefited royalty। और उन्होंने अपना जीवन बहुत ही ऐशो आराम से गुजारा और उनका एक बेटा भी था और वो 10 साल तक इसी ऐशो आराम में रहे भी। At about the age of 25, the prince heretofore shielded from the suffering of the world while out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral process and finally a monk begging for alms। ठीक है, तो क्या होता है कि वैसे तो वो बहुत अच्छा जीवन जी रहे थे एक राजा के ही तौर पे, उनका एक बेटा भी था और 10 साल तक उन्होंने ऐसे ही राष्ट्रीय आराम में जीवन व्यतीत किया। लेकिन
जब वो 25 के थे तो एक बार क्या हुआ कि वो अपना हंट करने के लिए जा रहे थे, शिकार पे जा रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले एक बूढ़े और बीमार व्यक्ति को देखा। उसके बाद उन्होंने एक फ्यूनरल प्रोसेस देखा, जो मृत्यु के बाद जो प्रोसेस होता है उसको देखा। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि एक साधु जो है वो अपने खाने के लिए लोगों के दर दर जा रहा है और कुछ खाने के लिए मांग रहा है। These sights so moved him that he at once went out in the world to seek enlightenment concerning the sorrow he had witnessed। ठीक है, तो क्या होता है कि इन सारे दृश्यों को देखने के बाद गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ जो थे, जो कि राजा बन गए थे, अब वो क्या सोचते हैं कि इतना दुख है दुनिया में, और इस चीज़ को वो पहचानने की कोशिश करते हैं जब वो ये सारी चीज़ों को अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहे होते हैं। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree where he vowed to stay until enlightenment came। ठीक है, जब तक उनको इसके बारे में पूरा ज्ञान नहीं हो जाता तब तक वो अपनी तपस्या में रहेंगे। और उन्होंने 7 सालों तक लगातार तपस्या की एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के। Enlightened after 7 days, he remained the tree, the Bodhi tree of wisdom, and began to teach to share his new understandings। ठीक है, तो क्या हुआ कि उन्होंने 7 सालों तक यही वहाँ पर तपस्या की और उन्होंने अलाइनमेंट को ढूंढा, मतलब कि उन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश की। और जब फाइनली उन्हें वो ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने उस पीपल ट्री का नाम रखा बोधि ट्री, यानी कि ट्री ऑफ विजडम। और उसके साथ साथ उन्होंने जो भी कुछ सीखा था वो उन्होंने खुद तो सीखा ही सीखा, लेकिन उन्होंने औरों को भी ये चीज़ सिखाने की कोशिश की। एट दैट पॉइंट ही बिकम नोन एज बुद्धा, और इसी के बाद उनको लोग बुद्ध कहकर पुकारने लगे। द अवेकन्ड और द एनलाइटेंड, मतलब कि जिसको हर विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त हो चुका था। ठीक है, तो वो बहुत ही जागरूक और ज्ञानी थे, इसलिए उनका नाम सबने रख दिया बुद्धा। The Buddha preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of dipping places on the river Ganges. That sermon has been preserved and is given here. It reflects the Buddha's wisdom about one incredible kind of सफरिंग। ठीक है, तो जैसे ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो क्या हुआ कि उन्होंने बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बनारस में दिया था, जो गंगा नदी के किनारे पे सबसे पवित्र स्थल है जो हमारा, वहाँ पर उन्होंने पहला उपदेश दिया था। और वो उपदेश उन्होंने बहुत अच्छे से दिया था, जैसे कि किसी अनसमझे इंसान को उन्होंने समझाने की कोशिश की हो, इस तरीके से उन्होंने उस उपदेश को दिया था। ठीक है, कीसा गोतामी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and people said she has lost her senses. The boy is dead. तो अब यहाँ से एक कहानी शुरू होती है कि कैसे उन्होंने हम लोगों को भी उपदेश दिया है, तो उसकी कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो कीसा गोतामी जो थी, उनका सिर्फ एकमात्र जो था बेटा था, और उसकी भी मृत्यु हो गई थी। और वो उस दुख में इतना ज़्यादा डूब गई थी कि वो क्या करती हैं कि अपने उस मरे हुए बच्चे को अपने हाथों में उठाती हैं और फिर अपने पड़ोसियों के पास जाती हैं, सबसे ये बोलती हैं कि मुझे कोई मेडिसिन हो तो मेडिसिन दे दो, मुझे अपने बेटे को वापस से जगाना है। तो और लोग जो थे वहाँ पे वो क्या कहते हैं कि शायद वो उसने अपना जो दिमाग है वो अपने होश गंवा बैठी है, और वो जो बच्चा है वो मर चुका है, उसी बात समझ में नहीं आ रही है। At length, Kisa Gotami met a man who replied to her request, I cannot give the medicine for the child, but I know a physician who can। तो वो क्या होता है कि एक आदमी जो कि कीसा गोतामी के दुख को देखता है तो उससे क्या बोलता है कि मैं तो तुमको नहीं दे सकती मेडिसिन, लेकिन तुम क्या करो, एक इंसान को मैं जानती हूँ तुम जो कि तुम्हारी मदद कर सकता है। एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी सर हु इज़ इट? एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू शाक्यमुनि द बुद्धा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, वो लड़की थी वो बोलती है कि प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि मुझे किसके पास जाना है। तो मैन जो था, वो जो आदमी था, वो कहता है कि तुम्हें शाक्यमुनि यानी कि बुद्धा के पास जाने चाहिए। कीसा गोतामी रिपेयर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। और कीसा गोतामी बुद्धा के पास जाती हैं और रोते हुए बोलती हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, आप मुझे वो दवा दे दीजिए जिससे मेरा बेटा फिर से ज़िंदा हो जाए। The Buddha answered, I want a handful of mustard seed. And when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend। ठीक है, तो जब बुद्धा उसके जवाब में बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ एक मुट्ठी सरसों के बीज चाहिए, और वो बोलती है, तो लड़की जो थी वो बहुत खुश हो जाती है कि वो उसको लाके दे देगी।
तो बुद्धा तभी बोलते हैं कि मुझे सरसों के दाने तो चाहिए, लेकिन उस घर से चाहिए जहाँ पर कोई भी आज तक मरा ना हो, किसी का भी बच्चा, किसी का भी पति, किसी के भी माँ बाप या किसी का कोई भी दोस्त, किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। मुझे उस घर से सरसों ला के देना। Poor Kisa Gotami now went from house to house, and the people pitied her and said, "Here is the mustard seed, take it." But when she asked, "Did a son or daughter or father or mother die in your family?" they answered her, "Alas, the living are few, but the dead are many. Do not remind us of our deepest grief." And there was no house, but same beloved one had died in it. ठीक है, तो बेचारी कीसा गोतामी जो थी वो अब घर घर जाती है और लोग उस पर दया करके कहते हैं कि हाँ हाँ, तुम्हारा अगर ये काम हो रहा है तो तुम सरसों के जो दाने हैं ले लो। और जब उसने वो पूछती है कि क्या कोई पुत्री या कोई आपका पुत्र या कोई माता पिता, कि तुम्हारे घर में किसी की भी मृत्यु हुई है, तो वो उत्तर देते हैं कि बड़े दुख के साथ मुझे ये कहने पड़ रहा है कि कुछ ही लोग जीवित हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और हमें हमारे इतने गहरे दुख की याद मत दिलाओ। और ऐसा कोई घर नहीं था कि जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। The Buddha said, "The life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain, for there is no any means of which those have been born can avoid dying. After reaching old age, there is death of such a nature are living beings. As ripe fruits are early in danger of falling, so mortals when born are always in the danger of death. As all earthen vessels made by the potter end in being broken, so it is the life of mortals. Both young and adult, both those who are fools and those are wise, all fall into the power of death, all are subject to death." तो बुद्धा कहते हैं कि संसार में हर एक व्यक्ति जो है वो नश्वर है, उनका जीवन दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे कोई अगर व्यक्ति इस जीवन में, मतलब इस दुनिया में कोई जन्मा हो और वो मृत्यु से बच सके, ऐसा तो कोई साधन नहीं है। बुढ़ापा आने के बाद मौत आती है, और जितने भी जो अलाइव होते हैं, मतलब जितने भी जो सजीव प्राणी होते हैं, उनके अंदर कोई भी गुण नहीं होता कि वो किसी भी चीज़ को बचा सके मरने से। ठीक है, जिस प्रकार अगर एक फल जो होता है वो पक जाता है तो उसके गिरने का खतरा बढ़ जाता है, वैसे ही जब कोई इस दुनिया में जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु का भी खतरा होता है। जिस प्रकार सभी मिट्टी के बर्तन का जो कुम्हार द्वारा बनाए जाते हैं वो अंत में टूट जाते हैं, उसी प्रकार हमारा जीवन होता है। कोई यंग होता है, कोई बूढ़ा होता है, और वे दोनों ही मूर्ख हैं, और जो बुद्धिमान भी हैं, सबके सामने मौत आती है। ठीक है, तो सब हैं सब मौत के अधीन है, चाहे वो बहुत अच्छे व्यक्ति हों और चाहे वो बहुत ही खराब व्यक्ति हों। Of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son nor kinsman their relationship. तो वो कहते हैं कि वो लोग जिन पर मौत विजय प्राप्त कर लेती है वे जीवन से चले जाते हैं। एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता, न एक भाई बंधु अपने रिश्तेदारों को बचा सकता है। Mark, while relatives are looking on lamenting deeply, one by one mortals carried off like an ox is the lead of slaughter. So the world is afflicted with death and decay. Therefore the wise do not grieve, knowing the terms of word. ठीक है, तो कहते हैं कि ध्यान रखो, जब रिश्तेदार देखते रह जाते हैं, रोते रह जाते हैं, और एक एक करके हर इंसान इस दुनिया से चला जाता है, जैसे कि एक बछड़े को जब कसाईया काटने के लिए लेकर आता है ना, इसलिए संसार मृत्यु और पतन से पीड़ित है। और इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो किसी के जाने का शोक नहीं मनाते, क्योंकि वो इन चीज़ों को जानते हैं, इस नियम को जानते हैं। Not from weeping, not from grieving will anyone obtain peace of mind. On the contrary, his pain will be the greater and his body will suffer. तो कहते हैं कि रोने से या दुख प्रकट करने से कोई भी किसी व्यक्ति को वापस नहीं ले आता, कोई भी किसी को भी अपने मन की शांति नहीं मिलती है। इसके विपरीत क्या होता है कि उसका दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है, उसे और ज़्यादा दुख होने लगता है, और इससे वो अपने शरीर को और ज़्यादा कष्ट देता है। He will be make self sick and pale, yet the dead are not saved by his lamentation. He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief. He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. He
who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति जो होते हैं, जैसे कि वो किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए विलाप करते हैं तो उसको वापस तो नहीं पा लेते, लेकिन वो खुद को कमज़ोर कर लेते हैं, बीमार कर लेते हैं, और उनके विलाप करने से वो मरा हुआ व्यक्ति भी वापस नहीं आता। वो व्यक्ति शांति की तलाश करनी चाहिए। उस शोक और शिकायत और दुख के तीर को हमें बाहर निकालना चाहिए। वह व्यक्ति जिसने इस तीर को बाहर निकाल दिया वो शांति को प्राप्त कर लेगा, और वह जिसने सभी दुखों को जीत लिया वो दुखों से मुक्त हो जाएगा और इस दुनिया में वो धन्य हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि कभी भी हम किसी मरे हुए व्यक्ति को इस दुनिया में वापस नहीं ला सकते, इसलिए हमें उसके लिए विलाप और शोक करने की बजाय शांत होना चाहिए, मौन रखना चाहिए, जिससे हमारे मन को शांति मिले। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।